अगली वीडियो आपने पूरा देखा है तो मैं गारंटी देता हूं यूट्यूब के ऊपर आज के बाद में आपको कभी भी ऑप्शन चेन से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑप्शन चेन क्या होता है, कैसे यूज में लिया जाता है, ये चीजें तो बताऊंगा। लेकिन इसी वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा सेटअप भी आपको बताने वाला हूं ऑप्शन चेन से रिलेटेड, जिसमें आप सिर्फ ऑप्शन चेन को डेटा को अपनी आंखों से देख करके ये पता कर सकते हो कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें खरीदना है, कब खरीदना है, टारगेट क्या रहने वाला है, स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हैं और कहां तक जाएगा। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल सकते हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं एल्टीट्यूड ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि ऑप्शन चैन से रिलेटेड हम एक और पार्ट लेके आएंगे। देखो, ये जो ऑप्शन चैन से रिलेटेड वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है ये कि इस टॉपिक को अगर अपन लोग अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करेंगे, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा नहीं, जब तक आप अच्छे से देखोगे नहीं तब तक आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को एंड तक देखना। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसी वीडियो के एंड में मैं आपको एक सेटअप बताने वाला हूं ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ही, और कुछ नहीं देखना। अगर आप उस चीज को भी फॉलो करते हो तो आपको मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। उससे पहले मैं आपको एक रिवीजन करवा देता हूं। जो अपन ने लास्ट टाइम जो पहले वाला पार्ट था ऑप्शन चेन से रिलेटेड, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि उसमें अपन ने क्या रीड किया था। ठीक है, क्या आपने सीखा था? उसमें अपन ने देखा था कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है मार्केट में। जो पोजीशन जो लोग मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं उन्हें लॉन्ग की बिल्डअप कहा जाता है। सेम वैसे ही शॉर्ट बिल्डअप होते हैं। उसके बाद में अपन आता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। जिन लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन बनाई है उन्होंने लॉन्ग को अनवाइंड कर दिया। और उसके बाद में हुआ शॉर्ट अनवाइंडिंग, यानी कि जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन बनाए उन्होंने शॉर्ट की पोजीशन को अनवाइंड कर दिया, या फिर यूं कहे कि एग्जिट कर दिया। अब हो सकता है या तो उनका स्टॉप लॉस आ गया या फिर उनका टारगेट आ गया, दोनों में से जो भी कंडीशन होती है हमें ऑप्शन चेन के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे पता चल जाता है। अभी इसी वीडियो को अपन आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके चलते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड जो होने वाली है आपकी, अब यहाँ पे आएगा ऑप्शन चेन को यूज कैसे किया जाता है। देखो, ऑप्शन चेन को कैसे यूज किया जाता है ये अपन अब इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑप्शन चेन होता क्या है। जो लोग मार्केट में पुराने हैं उनको ये चीजें पता है, लेकिन जो लोग मार्केट में नए हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। लेकिन जिन लोगों को फिर भी अच्छे से और समझना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगली वीडियो आपको रियल में अच्छा लगे, फोर्सफुली नहीं है। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल है ऑप्शन चेन के अंदर एक कैटेगरी के अंदर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन चेन होता क्या है। ये एक सिस्टम बना हुआ है। अगर आपने ऑप्शन चेन को समझ लिया तो आप ऑप्शन डेटा को समझ पाओगे। अगर आपने ऑप्शन डेटा को समझ लिया तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे। तो आप यूं मान के चलिए कि जब आपको ऑप्शन चेन नहीं पता तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। अगर कर भी पाओगे तो आप इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि कोई डेटा अगर हमारे सामने है, हमें पता चल रहा है कि आगे क्या हो सकता है, अगर हमने कोई भी पोजीशन बाय या सेल करी है तो हमारा वहां से कॉन्फिडेंस निकल के आता है। और डेटा का मतलब ही यही होता है, किसी भी चीज का डेटा देखने से हमें ये पता चल जाता है कि इसमें स्ट्रेंथ कितनी है, इसमें वीकनेस कितनी है, वो सारी चीजें हमारी आंखों के सामने निकल के आ जाती है। ठीक है, तो यही काम ऑप्शन चेन करता है। ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी बाइंग और सेलिंग की पोजीशन मार्केट में बनती है, कहाँ पे बनती है, क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैक्सिमम पैन निकल के आता है, कहाँ पे पुट वाले खड़े हैं, कहाँ पे कॉल वाले खड़े हैं, किन लोगों ने कौन सी स्ट्राइक सेल कर रखी है, किन लोगों ने कौन सी स्ट्राइक बाय कर रखी है, ये सारे के सारे डेटा के कंक्लूड करने के बाद में, या फिर यूं कहे कि इन सब का जो निचोड़ है या फिर कंक्लूजन है, एक रिजल्ट है, वो ऑप्शन चेन के रूप में निकल के आता है। और इसी को ऑप्शन चेन का नाम दिया गया है। यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी डेटा है जो हमें किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मिल सकता है उस ट्रेडिंग से रिलेटेड, उसको नाम ऑप्शन चेन दे दिया गया है। तो आई थिंक अब आपके माइंड से ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि ऑप्शन चेन किसे कहते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन चेन को अपन कैसे देखते हैं। देखो, वीडियो में ने इस हिसाब से बनाया है कि आप जब नॉर्मल से नॉर्मल जिसको कुछ नहीं आता वो भी देखेगा तो समझ में आएगा। जब आप ऑप्शन चेन निकालते हो एनएससी की साइड पे कहीं पे भी तो आपको दिखता होगा कुछ ऐसे दिखता है। फिर यहाँ पे डेटा वगैरह आता है बहुत सारा। अब कई लोगों का तो ये डेटा देखते ही माइंड खराब हो जाता है कि यार क्या ही देखे, इसके अंदर समझ में तो कुछ आता नहीं है और लॉस हो रहा है, अब इसको पढ़ के ट्रेडिंग करेंगे क्या। ऐसे लोग ऐसे ऐसे लोग भी मुझे मिले। तो मैं आपको बता दूं कि ये डेटा तो आपको देखने होगा, लेकिन देखने का जो आपका नजरिया है ना वो मैं आपको यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। देखो, ये स्लाइड आपके सामने दिख रही है यहाँ पे। ये स्लाइड मैंने देखो टुकड़ों में बनाया है इसे, मतलब कि जो डेटा है, जो स्लाइड्स है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बारीक चीजों में लिया है।
जब भी आप ऑप्शन चेन के डेटा को निकलते हो और निकालते हो तो ये एक पट्टी आपको दिखाई देती है जिसपे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जिनका हमें लॉजिक पता नहीं है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने बोल रखा है कि ऑप्शन चेन देखना है। अब मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन चेन की जो ये पट्टी है इसके अंदर अगर आप नोटिस करो तो बीच में आती है कि स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, बीच में क्या आता है कि स्ट्राइक लिखा हुआ है। चलो मैं स्ट्राइक प्राइस ले ही आता हूँ यहाँ पे आपके लिए। ये मैं ले आया स्ट्राइक प्राइस, ये क्या आ गई स्ट्राइक प्राइस। अब ये निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस है 22,250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600। यानी कि निफ्टी के अंदर हमें पता क्या, इसको देख करके क्या पता चल रहा है हमें कि निफ्टी के अंदर एवरी 50 पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक प्राइस बनी हुई है। अगर ये बैंक निफ्टी की होती तो हमें क्या पता चलता, बैंक निफ्टी अगर होता मान लीजिए 49,000, 49,100, 200, 300, 400, तो हमें वहां से क्या पता चलता कि बैंक निफ्टी के अंदर एवरी 100 पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक प्राइस बनी हुई है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को अपन लेते तो वहां पे हो सकता है कि 5 पॉइंट के ऊपर हो, 10 पॉइंट के ऊपर हो, 25 पॉइंट पे हो या 50 पॉइंट पे हो सकता है, 200 पॉइंट पे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है स्टॉक की प्राइस और उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, अंडरलाइन एसेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पता होते हैं। तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू होती है या फिर यूं कहे कि जो काउंटेशन होती है, काउंटिंग होती है, वो अलग अलग टाइप से होती है। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने दो पार्टीशन कर दिए हैं, एक पार्ट मैंने कर दिया ये वाला और सेकंड पार्ट मैंने कर दिया ये वाला। अब ये आपको बिल्कुल ब्लैंक दिख रहे होंगे, अपने माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर लो, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं आपकी आंखें खुल जाएगी कि ये चीज तो हमने आज से पहले कभी देखी नहीं ऑप्शन चेन के अंदर, ना ही कभी किसी ने आपको बताई होगी। क्योंकि रियल बताऊं मैं, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये एक बहुत बड़े आदमी का एक कोर्स था। उस कोर्स को जब देखो कोई भी अपने घर से सीख के नहीं आता, सारी चीजें यही से मिलती हैं। मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा था, जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। मोटिव सिर्फ यही है कि मैंने पैसे देकर सीखा था, आज मैं आपको फ्री में सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ वही सारी चीजें, ठीक है। तो पैसे देके मैंने सीखा था, इसलिए मैंने बड़े ध्यान से सीखा था, और आपको फ्री में मिल रही है तो हो सकता है आपको इस चीज की वैल्यू नहीं हो, लेकिन इन द फ्यूचर जब आप देखोगे जाकर के पैसे देकर कहीं पे, तब आपको ये रियलाइज होगा कि ये तो वही वाली सारी चीजें जो हमें कहीं पे किसी ट्रेडिंग क्लास के अंदर यूट्यूब पे फ्री में बताई गई थी और हमने वहां पे उसकी वैल्यू नहीं करी। तो मैं गारंटी देता हूं आप अगर लास्ट तक देखोगे तो ये आपने कहीं ना कहीं अगर कोर्स किया होगा तो वहां पे आपको जरूर दिखी होगी, ठीक है। तो देखो इसको मैंने दो पार्ट में कर दिया, पहला वाला पार्ट ये आता है, सेकंड वाला पार्ट ये निकल के आता है यहाँ पे। अब एक चीज देखोगे यहाँ पे डिफरेंस क्या रहे, आईबी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आईबी लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे चेंज इन ओआई लिखा हुआ है, यहाँ पे चेंज इन ओआई लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वॉल्यूम लिखा हुआ है, यहाँ पे आईबी एलटीटी चेंजिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आईबी एलटीवी चेंजिंग लिखा है, यहाँ पे बिड क्वांटिटी बिड और आस्क लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बिड आस्क और आस्क क्वांटिटी लिखा हुआ है, इस प्राइस और आस्क क्वांटिटी बिड क्वांटिटी। यानी कि सारी की सारी चीजें एज इट इज यहाँ पे इस साइड में और इस साइड में लिखी हुई है। तो भाई अगर सारी चीजें एक जैसी लिखनी थी तो दोनों तरफ क्यों लिखी है, एक ही तरफ लिख देते ना, ये भी तो हो सकता है। अब देखो ये अपन बोल सकते हैं कि अगर सारी चीजें एक जैसी है तो दोनों तरफ क्यों लिखी है, एक तरफ लिख दो। लेकिन इसकी दोनों तरफ लिखने का रीजन क्या है, एक तरफ तो है लोग खरीदने वाले और एक तरफ है लोग बेचने वाले, इसलिए इनको दोनों तरफ अलग अलग दिखाया गया है कि भाई इनके बीच में झगड़ा नहीं हो जाए। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एक तरफ तो अपना आता है कॉल का डेटा, यानी कि जो कॉल अपन खरीदते हैं या बेचते हैं, और दूसरी तरफ आता है अपना पुट का डेटा, यानी कि जो अपन पुट खरीदते हैं या बेचते हैं। तो चलो मैं इसी को स्लाइड के अंदर आपको अच्छे से बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो एक तरफ तो आ गया अपना कॉल का साइड, यानी कि जो अपन कॉल खरीदेंगे या बेचेंगे वो अपन बाद में डिसाइड करेंगे कि अपने क्या करने वाले यहाँ पे। लेकिन ये वाली जो साइड रहने वाली है, ये वाला जो स्पेस रहने वाला है, ये वाली जो जगह रहने वाली है, जिस जगह के अंदर डेटा जो भी आएगा वो सारा डेटा कॉल से रिलेटेड आएगा। यानी कि अगर आपको कॉल खरीदनी है या फिर आपको कॉल बेचनी है तो आप क्या करोगे, इस वाले डेटा को रेफर करोगे, राइट। तो एक चीज तो आपकी क्लियर हो गई यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कि अपने को अगर कॉल खरीदनी है या कॉल बेचनी है तो अपन को क्या करना है, ये वाली साइड अपने को ध्यान में रखनी है। अब ये वाली तो रख लेंगे साहब, लेकिन पुट का भी तो कुछ करें, तो चलो पुट की बात अपन करते हैं। तो पुट की अपन अगर बात करें तो ये वाला जो साइड है ये पुट के लिए रखा है हमने, रिजर्व कर रखा है ये वाला स्पेस। यानी कि बीच के अंदर आ गया अपना स्ट्राइक प्राइस, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया अपना कॉल वाले लोग, और राइट वाले साइड में आ गए अपने पुट वाले लोग। तो ये वाले जो पुट वाला जो स्पेस है, यहाँ पे हम कौन से लोग आएंगे, यहाँ पे पुट को खरीदने वाले या फिर पुट को बेचने वाले, ये वाले लोग यहाँ पे आने वाले हैं।
तो यहाँ तक आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है, मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितने जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करोगे, भले ही कितना भी टाइम लगे मुझे बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जब वीडियो बनाऊंगा, जो प्रेजेंटेशन आपके सामने लेके आऊंगा, वो कुछ इसी टाइप से लेके आऊंगा, ताकि आपको विजुअलाइजेशन होता रहे, अपनी आंखों के सामने समझ में आता रहना आना चाहिए। देखो अब मैं अगर सारा डेटा आपके सामने स्क्रीन पे ऐसे कैसे लाके रख दूं जिसमें आपको मतलब ही नहीं है समझाने का, सिर्फ मैं ही बोलते जा रहा हूँ, आपको समझ में आ ही नहीं रहे, तो क्या ही मतलब उस डेटा का, क्या ही मतलब उस वीडियो का। वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, भले कितना भी दिन लग जाए बनाने में, लेकिन बनाएंगे वही जो वैल्यू फॉर मनी रहेगा उन लोगों के लिए जो रियल में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, राइट। तो एक तरफ कॉल आ गया, एक तरफ पुट आ गया, यहां तक आपको समझ में सारी चीज आ गई। अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि इस साइड तो कॉल है, उस साइड पुट है, इधर कॉल खरीदेंगे या बेचेंगे तो इधर का डेटा देखेंगे, और इधर पुट खरीदेंगे या बेचेंगे तो इधर का डेटा देखेंगे। लेकिन डेटा देखेंगे कैसे, पहले ये तो बताओ सर। डेटा इनके अकॉर्डिंग देखेंगे। डेटा किनके अकॉर्डिंग देखेंगे? ये जो कॉल की साइड में ऊपर लिखा हुआ है चीजें, जो कॉल, वॉल्यूम, आईपी, एल्टीट्यूड चेंजिंग, ये क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग देखेंगे। और पुट के लिए इनके अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि जब डेटा बनाने वाले ने ही दो पार्ट किए हैं, यहाँ पे दो डिवाइडेशन किया है, तो अपन भी दोनों को स्टडी करने वाले हैं। दोनों को स्टडी मतलब अगर अपन ने एक की स्टडी कर ली तो सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट उठा करके इस साइड में कर देंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा एक्चुअल में कि कहानी यहाँ पे क्या चल रही है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनके ऊपर बात करने की। अब इनको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर आपने कॉपी पेन नहीं ले रखा है तो पेन कॉपी ले लीजिए, अगर फोन आ रहा है तो साइलेंट कर लीजिए, टीवी चल रहा है तो बंद कर दीजिए, अगर कहीं बाहर गए हो, मोबाइल में आप देख रहे हो, घर पे नहीं हो, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके घर पे जाके आराम से तसल्ली से बैठ के देखना, क्योंकि एक बार देखने के बाद में दोबारा मन नहीं करेगा देखने का, क्योंकि लगेगा सब कुछ आ रहा है। लेकिन अगर आपने तसल्ली से बैठ के देख रहे हो, कॉपी पेन लिख करके, तो लिख लेना इन चीजों को। ये वीडियो कभी बाद में आपको मिलेगा नहीं दूसरी जगह पे, यहीं पे मिलेगा, तो एक बार में देख लो, क्योंकि पैसा तो आपका है ना यार, क्यों लॉस कर रहे हो जब आपको पता है कोई लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, बता रहा है आपको। और इसी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इस डेटा को देख करके कैसे बाय या सेल कर सकते हैं। तो क्यों बैठ अपनी टेंशन लेते हो ना, बैठ जाओ ना, कॉपी पेन लेके सीख जाओ इसको अच्छे से। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इस डेटा के ऊपर। देखो सबसे पहला आ रहा है अपना ओपन इंटरेस्ट। अब मैं जो बात बताने वाला हूं आपको, हो सकता है मैं एक ही बात को 3 बार रिपीट करूं, लेकिन उसके रिपीट करने का पीछे का लॉजिक और रीजन ये रहेगा कि आपके माइंड में वो चीजें अच्छे से आ जाए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को छोड़ करके कहीं और जाओ। मैं चाहता हूं कि जो भी ऑप्शन चैन से रिलेटेड बंदा वीडियो देखना चाहते हो, वो मेरे ही चैनल पे आके देखे और इसको समझने की ट्राई करे, उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी बात करते हैं ओआई की, जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ओआई। भाई ओआई मुझे पता है, ओआई लिखा हुआ है, आपको पता है ओआई लिखा हुआ है। ओआई का मतलब भी ओपन इंटरेस्ट होता है, मुझे पता है इसका मतलब क्या है, आपको भी पता है इसका मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट किस चीज का है ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके जस्ट आगे लिखा हुआ है चेंज इन सॉरी, इसके जस्ट आगे लिखा हुआ है चेंज इन ओआई। ठीक है, मैं ये भी कर देता हूं। अब इन दोनों को अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ है ओपन इंटरेस्ट और दूसरी तरफ लिखा हुआ है चेंज इन ओआई, यानी कि ओपन इंटरेस्ट में चेंज होना। अब एक एग्जांपल के थ्रू अपन बात करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है अब एग्जांपल समझना आप। अगर ये एग्जांपल समझ गए आप, तो आप ये मान लीजिए कि 30% आपने ऑप्शन चेन यहीं पे हल कर लिया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एग्जांपल मानते हैं कि कल के दिन मार्केट के अंदर आपकी जो पोजीशन थी वो 10,000 क्वांटिटी की थी। आप इसे क्वांटिटी बोल सकते हो, आप इसे 10,000 लोट बोल सकते हो, या साइज बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, क्योंकि पैसा आपका है। पर आपको ये मान के चलना है कि 10,000 क्वांटिटी या 10,000 रुपए मान लीजिए, 10,000 लोट मान लीजिए, आपकी मार्केट के अंदर क्या था, ओपन था। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, यानी कि कल के दिन लोगों का 10,000 क्वांटिटी मार्केट के अंदर ओपन पड़ी हुई थी, जिन लोगों ने अपनी क्लोज नहीं करी, यानी कि कल के दिन लोगों ने अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करी। तो ऐसे कितने लोग थे कल के दिन जिन्होंने अपनी मार्केट में पोजीशन क्लोज नहीं करी? 10,000 लोग बोल सकते हैं। या फिर ऐसी कितनी क्वांटिटी थी मार्केट के अंदर जिन लोगों ने अपनी क्वांटिटी क्लोज नहीं करी कल के दिन? 10,000 क्वांटिटी। यहां तक आपको समझ में आ गई। अब ये तो थी कल के दिन। आज मार्केट वापस से 9:15 पे ओपन हुआ। कितने बजे ओपन हुआ मार्केट?
9:15 पे, और 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो कल तो 10,000 क्वांटिटी थी अपने पास, कल तो अपने पास 10,000 क्वांटिटी थी। अब क्या होगा आज के दिन, अगर लोगों को प्रॉफिट होगा तो लोग होल्ड रखेंगे, अगर लोगों को नुकसान होने लगेगा तो लोग क्या करेंगे, एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो ओपन पोजीशन कल की थी इसके अंदर कुछ तो चेंज आएगा ही, यस सुनो, कुछ तो चेंज आने वाला है ना यहाँ पे। अगर कल के दिन किसी ने 10,000 क्वांटिटी, एक बंदे ने या फिर 10,000 लोगों ने एक एक करके बाय करी है, तो 10,000 क्वांटिटी यहाँ पे होल्ड है। आज जैसे ही मार्केट खुला 9:15 के ऊपर, तो इस क्वांटिटी के अंदर कुछ तो चेंज आएगा ही, क्योंकि आज भी लोग ट्रेड करेंगे। तो अगर लोगों का इंटरेस्ट पहले की तरह ही था कि भाई ये जो कॉल है, जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है, या मान लीजिए 23,000 की जो कॉल है, उसके अंदर 10,000 लोगों का इंटरेस्ट था कल के दिन, और आज मार्केट 9:15 जैसे ही ओपन हुआ, जैसे ही मार्केट की बेल बजी 9:15 जैसे ही मार्केट खुला, 5,000 लोग और आ गए इसको खरीदने के लिए 23,000 को। तो आप बताइए यहाँ पे चेंज इन ओआई जो है वो क्या दिखाएगा, आज का दिखाएगा, क्या दिखाएगा कि आज के अंदर चेंज इन ओआई क्या हुआ है, 5,000। यानी कि कल 10,000 तो था ही था, लेकिन आज के दिन 5,000 लोग और आए इसके अंदर। तो टोटल लोग कितने हो गए यहाँ पे, 15,000। 15,000 लोग बोल सकते हैं, 15,000 क्वांटिटी बोल सकते हैं, 15,000 लोट साइज बोल सकते हैं, अपन जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हो, लेकिन समझने की ट्राई करना कि कल के दिन मार्केट के अंदर 10,000 क्वांटिटी ओपन थी, आज के दिन चेंज इन ओआई, यानी कि आज मार्केट के अंदर कितनी ओपन हुई है, 5,000। तो कल का आज का मिला के कितना हो गया, 15,000। तो 15,000 लोगों का इंटरेस्ट किस में है, कॉल की साइड में लोगों का इंटरेस्ट है, 15,000 लोगों का कॉल की साइड में इंटरेस्ट है। अब वो उन लोगों का इंटरेस्ट कॉल को बेचने में है या कॉल को खरीदने में है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। और इसी बात के ऊपर अपना जो सेटअप, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इसी को लेकर के एक सेटअप यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि उसके अकॉर्डिंग अपन कैसे बाय या सेल कर सकते हैं। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो बोलिए किसी को, शेयर कीजिए इस वीडियो को देखो, फिर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, भूल गए हैं, वीडियो को देखते देखते वीडियो में खो गए इतने अच्छे तरीके से कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि टाइम निकलता जा रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया कि ओपन इंटरेस्ट कल के दिन जो था और आज जो चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज इन ओआई के अंदर कौन सा डेटा आएगा, टुडे का, यानी टुडे यानी आज का। और ओपन इंटरेस्ट में कौन सा डेटा आएगा, लास्ट डे का, यानी कि पहले दिन जो क्लोज होके गया है। अब लास्ट वाले दिन डेटा के अंदर आज वाला डेटा अपन ऐड कर देते हैं, तो वो कौन सा डेटा आएगा, करंट डेटा। कौन सा डेटा निकल के आएगा अपना, करंट का डेटा। आई बात समझ में। ओपन इंटरेस्ट कल वाला था और चेंज इन ओआई आज वाला है। कल वाले डेटा को आज वाले डेटा के साथ इंक्लूड कर देंगे तो कौन सा डेटा निकल के आएगा, करंट डेटा। अब ये करंट डेटा अगर ज्यादा हो रहा है तो कॉल वाले लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं खरीदने या बेचने में। अगर ये कल वाला डेटा कल वाला और आज का डेटा मिलाकर के वापस से कम हो रहे हैं, यानी कि कल के डेटा से कम जा रहे हैं, इनकी वैल्यू प्राइस कम जा रही है, लॉट साइज कम हो गए, तो कॉल वाले जो लोग हैं वो इंटरेस्ट कम ले रहे हैं यहाँ पे खरीदने या बेचने के अंदर। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। और सेम ही गणित इसके अंदर पुट के साइड में भी है, दोनों की सेम ही थिंकिंग है, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है यहाँ पे वॉल्यूम की। तो मैं बात करता हूँ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, देखो अब मेरी बात समझना आप यहाँ पे। इन दोनों को आपने अच्छे से स्टडी कर लिया। ओपन इंटरेस्ट का होता है, चेंज इन ओआई क्या होता है, ये लास्ट डे का आ गया, ये करंट डे का आ गया, इन दोनों को मिलाकर के करंट डेटा आ गया, ये लास्ट डे और ये आज का डे, और ये इन दोनों को मिलाकर के करंट डेटा आ गया, यहाँ तक आ गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम पता चलेगा। वॉल्यूम होता है अपना मार्केट के अंदर एक तरह से किसी भी प्राइस को, जब प्राइस अपर साइड में जाती है, मान लीजिए कोई स्टॉक है, उस स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से बढ़ करके कितना आ गया, 110 पे आ गया। कितना आ गया, 110 पे आ गया। अब आप डिपेंड करो, एक तो एक सिंगल इंसान यहाँ पे पैसा लगाए, बहुत बड़ा पैसा लगाते यहाँ पे, ठीक है और उसके बाद में इसको ऊपर लेके जाए, तो जिसका पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि एक सिंगल इंसान का अगर पैसा लगा हुआ है और वही स्टॉक को 100 रुपए से 110 अगर लेके जाता है, तो अगर मार्केट को नीचे लाना होगा 10 रुपए तो उसके हाथ में है, क्योंकि जो ऊपर लेके गया है वो नीचे भी ले जा सकता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये बोलूं कि 100 रुपए से 110 एक दूसरा स्टॉक भी गया है, लेकिन वहां पे एक सिंगल इंसान नहीं था, वहां पे क्या था, वहां पे 10 लाख लोग थे। कितने लोग थे, 10 लाख लोग थे। यानी कि इस स्टॉक को 100 रुपए से 110 रुपए ले जाने में
किन लोगों का योगदान है? 10 लाख लोगों का यहाँ पे योगदान है। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हमें यहाँ पे इंक्रीज ऑफ द साइज बताते हैं मार्केट के अंदर, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के अंदर, कि इसमें कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, कितने लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज को खरीदने के अंदर। कॉल की साइड के अंदर जो वॉल्यूम दिखा रहा है हमें, कितने लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने लोग कॉल को खरीदने में या बेचने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर ये वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, अगर ये वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो कॉल की वैल्यू अप साइड में जाएगी। अगर ये वॉल्यूम गिरता हुआ जा रहा है तो कॉल की वैल्यू नीचे की साइड में जाएगी। अब मैं आपको वो सेटअप बताने वाला हूं यहाँ पे जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब सपोज दैट, देखो अब आपको क्या करना है, ओपन इंटरेस्ट, मान लीजिए कल के दिन ओपन इंटरेस्ट था 10,000 रुपए, ठीक है, कल के दिन ओपन इंटरेस्ट था 10,000 रुपए। आज के दिन ओआई क्या हुआ? 5,000। आज के दिन ओआई क्या हुआ? 5,000। तो कल का आज के मिला के क्या आया? पॉजिटिव आया। कल का आज का मिला के क्या आया? पॉजिटिव 15,000। तो हमें क्या देखना है? कॉल बाइंग की साइड में देखना है कि कल भी बढ़ा था, आज भी बढ़ा है, ठीक है। अब ये यहां तक आ गया। अब वॉल्यूम भी हमें देखनी है। वॉल्यूम कहाँ पे देखनी है हमें? वॉल्यूम इंक्रीज होती रहनी चाहिए हमारी। वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? इंक्रीज। और इंक्रीज कौन सी वॉल्यूम होती रहनी चाहिए? जो वॉल्यूम, जो स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो, जो स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो, जिस स्ट्राइक प्राइस को आप खरीदना चाहते हो, उस स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू आप देखना कि उस स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, कौन सी जगह पे, कितना वॉल्यूम आ रहा है। यानी कि इसके नीचे, जैसे मान लीजिए 23,000 की कॉल है, 23,000 की कॉल के बाद में 23,050 की है, 23,100 की है, 23,200 की है, तो क्या वॉल्यूम बढ़ता हुआ जा रहा है? अगर वॉल्यूम सिर्फ यहीं पे है और नीचे वॉल्यूम है ही नहीं, इसका मतलब लोग इसी के ऊपर खरीदने या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे जा ही नहीं रहे। अरे भाई, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो लोग सोचेंगे ना कि मार्केट ऊपर तक जा सकते हैं, और मार्केट नीचे आएगा तो लोग मार्केट ये सोचेंगे मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो वॉल्यूम हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये जो अपना सेटअप बनने वाला है, ये सारी चीजों को मिलाकर के बनने वाला है। तो पहली 3 चीजें मैंने आपको समझा दी, और यहाँ तक कि सेटअप भी मैंने आधा बता दिया। अब देखो बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं यहाँ पे कि चलो सेटअप आ गया, वीडियो बंद कर देंगे। ऐसे नहीं करने दूंगा वीडियो बंद, वीडियो पूरा बताऊंगा। सिर्फ सेटअप यहाँ तक बताया है कि ओपन इंटरेस्ट कल वाला ऐड कर लेना, ओपन इंटरेस्ट आज वाला ऐड कर लेना, और उसके बाद में वॉल्यूम देखना कि इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, और वॉल्यूम यहाँ पे क्या रहे। ये अपना आधी ही चीज मैंने आपको बताई, और सेटअप भी यहाँ तक आधा आ गया। जब तक आप ये पूरी चीजें नहीं देखोगे तब तक आपको सेटअप भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सेटअप इन्हीं चीजों से मिलकर बना है। और सेटअप नहीं है एक्चुअल में, वो एक्चुअल में सेटअप नहीं है, वो इनका कंक्लूजन है। आपने आज तक अच्छे से देखा नहीं, इसलिए आपको पता नहीं चला। जब आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको खुद को एनालिसिस होने लग जाएगा कि हाँ यार, ये रियल में सेटअप अपने आप ही बन गया, कुछ करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट आ गया, चेंजिंग हो जाएगी। अब वॉल्यूम आ गया। अब अपन बात करते हैं आईवी, इम्प्लाइड वॉलिटी, या फिर यूं कहे कि यहाँ पे जो प्राइस है, कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है फ्यूचर प्राइस की स्ट्राइक में, वो चीज यहाँ पे दिखाएगी, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। जो अपना सेटअप है उसके अंदर ये काम भी नहीं आने वाला, क्योंकि सॉरी, काम भी नहीं आने वाला। तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन ऑप्शन चेन अपन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि इंप्लॉयड वॉलिटी है या फ्यूचर अपने स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस के जो है वॉलिटी यहाँ पे दिखाता रहता है कि इस पर्टिकुलर ऑप्शंस की वॉलिटिलिटी के अंदर कितना है। यानी कि इंप्लॉयड वॉलिटी अगर बढ़ती हुई जाएगी, पहले 5 थी, फिर 6 थी, फिर 8 थी, 10 थी, अगर 12 थी, इस हिसाब से बढ़ती हुई आएगी, तो मान लीजिए कॉल की प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर ये गिरती हुई आएगी, मान लो 14 है, फिर 13 है, फिर 12 है, फिर 11 है, अगर ऊपर से आई भी गिरती हुई नीचे की साइड में आ रही है, तो कॉल की प्राइस गिरती हुई नीचे की साइड में आएगी। इसका सिर्फ लॉजिक इतना सही है, ठीक है। तो अपने को ये क्या हुआ, ये इंप्लाइड वॉलेटिलिटी हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन LTP, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो गया अपना लास्ट दिन का प्राइस। मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे और मार्केट क्लोज होता है 3:30 के ऊपर। अब 9:15 बजे से लेकर के 3:30 के बीच में, यानी कि 3:30 बजे तक, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है या फिर पर्टिकुलर ऑप्शंस का प्राइस है, वो लास्ट टाइम यानी कि 3:29 पे कहां पे ट्रेड हुआ था, वो चीज यहाँ पे बताती है किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के सामने। तो यहाँ पे वो क्या चीज आएगी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस।
यानी कि अगर कोई स्टॉक है या फिर कोई ऑप्शन है सुबह 9:15 बजे 100 रुपए से स्टार्ट होकर के और 3:30 बजे अगर 54 रुपए में क्लोज हो रहा है तो LTP यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस उसकी क्या निकल के आएगी, 54 रुपए, या फिर यू कहे 54 रुपए उसकी निकल के आएगी। तो ये बहुत सिंपल सा बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया, इस पे अपन ज्यादा फोकस नहीं करने वाले, ठीक है। आगे आता है अपना चेंज चेंज इन चेंजिंग चेंजिंग इन लास्ट प्राइस, ठीक है। अब चेंजिंग इन लास्ट प्राइस यहाँ पे आपको पता चलेगा जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन OI की अपन बात कर रहे थे, सेम उसी हिसाब से लास्ट ट्रेडेड प्राइस और चेंज इन लास्ट प्राइस के अपन बीच में अपन डिस्क्राइब यहाँ पे करने वाले हैं। अब ओपन इंटरेस्ट तो आपको पता चल गया, ये लास्ट डे का था, ये करंट डे का था, करंट का था, और लास्ट का करंट का मिलाकर के अपना आ गया जो करंट डेटा है वो आ गया, यानी कि लास्ट डे का था ये आज का लास्ट का, और ओपन का मिला के आ गया करंट का। ठीक उसी हिसाब से अगर लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी 54 रुपए और चेंज इन लास्ट प्राइस, लास्ट चेंजिंग प्राइस के अंदर क्या हुआ आज के दिन -10 रुपए, तो करंट प्राइस क्या आ गई इसकी 44, ठीक है। अगर लास्ट 54 थी और आज के दिन इसके अंदर प्लस में 100 यहाँ पे दिखा रहा है, चेंज इन लास्ट प्राइस में कितना है, देखो नाम से समझो, चेंज इन लास्ट प्राइस, लास्ट प्राइस में क्या चेंज हुआ है वो यहाँ पे शो करने वाला है, बस और कुछ गणित नहीं है इसके अंदर। लास्ट में 54 था, आज चेंज इन के अंदर शो है, तो टोटल कितना हो गया 154। तो अपन आइडिया लगा सकते हैं कि लास्ट डे 154 पे क्लोज हुआ था, आज 154 चला गया, तो मतलब लोगों को ऐसा लगा कि इसको खरीदना चाहिए, ऊपर जा सकता है, तो लोगों का इंटरेस्ट आया तो लोगों ने इसको खरीद लिया, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन लास्ट प्राइस। आगे अपन बात करते हैं इसी के अंदर बिड क्वांटिटी। बहुत सारे लोग बिड और आस्क में कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिड क्वांटिटी, बिड आस्क और आस्क क्वांटिटी कॉल की साइड, और सेम ऐसे लिखा हुआ है बिड आस्क, बिड क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी पुट की साइड में। लेकिन ये आस्क क्वांटिटी, बिड क्वांटिटी, आस्क बिड को समझने से पहले हमें ये पता करना होगा कि ये आस्क बिड किस चिड़िया का नाम है, ये होती क्या है, ठीक है। तो आप ये देखो कि बिड, जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो, जब आप लिमिट प्राइस लगाते हो, तो आप क्या करते हो, आप बिड करते हो या आप आस्क करते हो, जाहिर सी बात है आप बिड करते हो। यानी कि आपको कोई पर्टिकुलर ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हो, मान लीजिए आप निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो और ऑप्शन चल रहा है वहां पे 100 रुपए में, ऑप्शन की प्राइस क्या चल रही है 100 रुपए की, वहां पे ऑप्शन की प्राइस चल रही है। अगर 100 रुपए की ऑप्शन की प्राइस चल रही है, आपको लगता है कि ये 80 रुपए में आएगा तो मैं खरीद लूंगा, तो आप क्या करते हो लिमिट प्राइस वहां पे लगा के रख देते हो, 80 रुपए की क्या लगाते हो लिमिट प्राइस। तो आपने क्या लगाया, आपने की बिड डाल दी मार्केट के अंदर कि भाई ये अभी 100 रुपए में चल रहा है, अगर ये नीचे आ जाता है 80 रुपए यानी कि 20 रुपए नीचे आ जाता है अपनी करंट प्राइस से, तो यहाँ पे ये मुझे मिल जाए तो मैं इसको खरीद लूंगा। तो ये आते हैं अपनी बिड प्राइस। और सेम वैसे ही जब अपन खरीदेंगे तो कोई ना कोई बेचेगा, तो उसको बोलते हैं आस्क प्राइस। जो बेचने वाला बंदा होता है वो करेगा आस्क प्राइस। अगर 100 रुपए में किसी को सेल करना है तो वो पूछेगा कि कोई 100 रुपए में ले रहा नहीं ले रहा। जैसे आप अपने ऊपर एग्जांपल लो, जब तू 100 रुपए से नीचे आया, आप 80 रुपए में लगा के बैठे थे कि 80 में आएगा तो मैं बेच दूंगा, राइट, सॉरी 80 में आएगा तो मैं खरीद लूंगा, तो आपने क्या लगाया बिड लगाया, वो 80 आ गया, 80 आते ही आपने क्या किया 60 रुपए का तो लगा दिया आपने स्टॉप लॉस, और 120 रुपए का आपने लगा दिया टारगेट। अब 120 रुपए का आपने जो टारगेट लगाया है वो क्या किया है, किसी को बेचा थोड़ी ना है, आपने क्या किया बेचने के लिए रख दिया है ऑलरेडी, तो वो हो गया आस्क प्राइस। आप किसी से पूछ रहे हो कि भाई अगर ये 120 तक जाता है तो कोई खरीदने वाला है क्या, मतलब आप पूछ रहे हो किसी से, तो वो हो गई आपकी आस्क प्राइस। तो बिड का मतलब होता है प्राइस लिमिट लगाना खरीदने के लिए, और आस्क का मतलब होता है प्राइस लिमिट लगाना बेचने के लिए। तो ये बिड यानी बाय और आस्क यानी सेल, आप इसे ऐसे समझ सकते हो। तो आई थिंक ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो गया। आज के बाद में आप बिड और आस्क में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और तो अपन बात कर रहे थे कहां पे थे अपन, बिड क्वांटिटी। तो देखो बिड क्वांटिटी के अंदर क्या था, आस्क फॉर बाइंग क्वांटिटी, यानी कि बिड क्वांटिटी, बिड की बात नहीं कर रहा, बिड क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। बिड क्वांटिटी मतलब आस्क फॉर बिड क्वांटिटी। अगर आप 80 रुपए में बाय करने वाले हो तो कितनी क्वांटिटी बाय करने वाले हो, अगर 100 रुपए से प्राइस नीचे आ रहा है 80 में, तो कितनी क्वांटिटी आपने मान लो 75 क्वांटिटी यानी कि एक लॉट लगा के रखा, तो बिड क्वांटिटी आपकी क्या हो गई 70 प्राइस, और कितनी प्राइस के ऊपर 80 रुपए पे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, बिड यानी कि अपना बिड यानी कि आज की बाइंग प्राइस, ठीक है। आज की बाइंग प्राइस क्या थी आपकी 80 रुपए, बिड क्वांटिटी आपकी क्या थी 75 क्वांटिटी यानी कि एक लोड।
आप किसी से ये पूछ रहे हो कि 80 रुपए के अंदर एक लोड कोई मुझे देगा या नहीं देगा, मैं यहाँ पे लगा के बैठा हूँ, अगर मार्केट नीचे आया तो लोग बेच देंगे, अगर आपको मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो आप मार्केट देखते रहोगे और आपको लगेगा कि ये तो निकल रहा है मेरे हाथ से, वहां पे आप जाके ट्रेड करने की ट्राई करोगे। ठीक है, तो अभी आपकी बात हो गई बिड क्वांटिटी और बिड के अंदर। अभी बात करते हैं आस्क। जैसे कि मैंने बताया आस्क का मतलब होता है सेल सेल। ठीक है, तो आस्क फॉर सेलिंग प्राइस, अगर 80 रुपए में आपको मिल गया है, अगर आपको 120 रुपए में बेचना तो आप क्या करोगे, लिमिट लगा के रखोगे। आप वहां पे पूछ रहे हो लोगों से कि भाई 120 में मैं लगा के रखा हूँ, कोई बेचने वाला कोई खरीदने वाला तो बताओ। जैसे मार्केट 120 पे जाएगा आपका बिक जाएगा और किसी ना किसी के पल्ले पड़ जाएगा, गले पड़ जाएगा, वो वहां से ऊपर जाए नहीं जाए वो उसकी किस्मत, आपने तो प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो वो हो गई आपकी आस्क फॉर सेल प्राइस। अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट आस्क क्वांटिटी। जैसे बिड के बाद में बिड क्वांटिटी आती है, पहले से ही आस्क के बाद में आस्क क्वांटिटी आती है। क्योंकि जब आप खरीद रहे थे, जब आप 80 क्वांटिटी 80 रुपए में 75 क्वांटिटी खरीद रहे थे, तो अब आप क्या करोगे, 120 रुपए में 75 ही तो बेचोगे, ऐसे तो नहीं 150 बेच दोगे, जब है ही नहीं तो कहां से बेच दोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जस्ट एज ए टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बताया गया है ऑप्शन चेन के अंदर कि बिड आस्क, बिड यानी बिड बाय करना, बिड क्वांटिटी यानी कौन सी क्वांटिटी बाय करनी है, आस्क यानी सेल, और आस्क यानी आस्क क्वांटिटी यानी वो सेल प्राइस करना। ठीक है, उसके बाद में ये यहां तक अपना आ गया ऑप्शन चेन। अब देखो इसको वापस से थोड़ा सा रिवीजन कर लिया फटाफट। देखो सबसे पहले अपन ने देखा था पहले वाले पार्ट के अंदर कि ऑप्शन चेन होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, अपनी कॉल अनवाइंडिंग, पुट अनवाइंडिंग, कॉल जो अपन बनाते हैं डेटा को, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं। अभी इस वीडियो में अपन ने देखा कि सारी चीजें मैंने आपको विस्तार से बताई थी। ऑप्शन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, एलटीपी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब बात करते हैं, अब जो टाइम आया है वो टाइम आया है आपके सेटअप को पूरा करने का, जो मैंने आपसे वादा किया था, और इस ऑप्शन चेन के डेटा को स्क्रीन पे अच्छे से समझाने का। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन का डेटा निकाला है, कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है। देखो अगर मैं यही डेटा वीडियो की स्टार्टिंग में ओपन कर देता, क्या आपको लगता था कि आप इस पूरे डेटा को देख करके जो मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ जाते? यस और नो, अपने दिल से आप बात बोलना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और जो मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। ठीक है, अब ये जो स्लाइड में आपके सामने लेके आया हूँ, ये स्लाइड में पहले भी ला सकता था, लेकिन क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, आपकी नजरें जो है स्क्रीन के चारों तरफ भगती रहती, जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि अगर आपके पास टाइम हो तो ही इस वीडियो को स्टार्ट करना, अदरवाइज इस वीडियो को स्टार्ट मत करना। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे तक देख ली है, आप एंड तक पहुंच चुके हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज के बाद में आपको ऑप्शन चेन से रिलेटेड तो कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी जिंदगी में। अब अपन ने जो सीखा है इस वीडियो के अंदर उसको इसके अंदर अप्लाई करते हैं। जो चेंज इन ओआई की मैं बात कर रहा था, जो ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा था, वॉल्यूम की बात कर रहा था, स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा था, बिड क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी, सेल आस्क क्वांटिटी, इन सारी चीजों की अपन जो बात कर रहे थे, अब यहाँ पे पता चलेगा कि किसमें कितना है दम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डेटा आपके सामने है, इन चीजों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। और आई थिंक आप लोगों ने वीडियो को सेव भी कर लिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, नोटबुक में आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब जो डेटा है उसको स्टडी करते हैं अपन। अब देखो ये जो डेटा है, आपको जो भी स्टॉक्स खरीदना हो, जो भी स्टॉक्स बेचना हो, जिस भी ऑप्शंस को खरीदना हो, जिस भी ऑप्शंस को बेचना हो, जस्ट एज ए एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं। किसी भी तरह की कोई भी कॉल या पुट बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड या पंजीकृत नहीं हूं। यहाँ पे जस्ट मेरा नॉलेज जो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप सजेस्ट कीजिए या फिर मुझे बताइए कि कैसे बनाया जा सकता था। ठीक है, अब इस डेटा को अपन स्टडी करेंगे तो अपने को क्या देखना है। अगर मान लीजिए मुझे कुछ नहीं पता और जो चीजें मैंने सीख ली अभी तक उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे कॉल बाय करना है तो मैं ये देखूंगा कि कॉल का डेटा है ये वाला और पुट का डेटा है ये वाला। तो अगर मुझे कॉल बाय करना है तो मुझे चार चीजें ध्यान में रखनी है। अब सेटअप लिख लीजिए आप नोट डाउन करके।
सेटअप, ठीक है। सेटअप पहला रूल, सेटअप के अंदर अब जो अपन बात कर रहे हैं वो सेटअप की बात कर रहे हैं कंप्लीटली। तो सेटअप आपको बता देता हूँ कि सेटअप के अंदर होता क्या क्या है। ये जो ऑप्शन चेन से रिलेटेड अपना सेटअप है बाइंग या सेलिंग करने का, इसके अंदर दो तीन चीजें मैं आपको लिखवाने वाला हूं। उन चीजों को नोटबुक में लिख लेना। जब भी आपको कॉल या पुट खरीदनी हो या कॉल या पुट बेचनी हो तो आप इन रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जाना, वहां पे चेक करना क्या ये रूल एंड रेगुलेशन लागू हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जो करंट डेटा ऑप्शन चेन का आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये रूल्स आ रहे हैं तो आपको बेझिझक बाय या सेल कर लेना है। अगर आपको लगता है कि ये डेटा नहीं आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप बाय या सेल मत करना। फिर से दोहराना चाहूंगा, मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूं, जस्ट मेरा नॉलेज यहाँ पे आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। जो मैं फॉलो करता हूँ, जिससे मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, वही चीज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो ऑप्शन चेन के डेटा को सेटअप ऑप्शन चेन, ठीक है। सबसे पहला रूल, चेंज इन ओआई डेटा, ठीक है। क्या क्या चीजें देखनी है वो बता रहा हूं मैं। चेंज इन ओआई डेटा यानी कि ओआई डेटा अपने को देखना है, ओआई डेटा देखना है अपने को, चेंज इन ओआई डेटा देखना है। अच्छा मैंने चेंज इन ओआई डेटा पहले लिख दिया, आप भी लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ओआई डेटा देखना है, ओआई डेटा सीन करना है आपको और चेंज इन ओआई डेटा सीन करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, वॉल्यूम आपको देखना है, वॉल्यूम आपको देखना, क्या क्या देखना, चेंज इन ओआई डेटा देखना है, ओआई डेटा देखना है, वॉल्यूम देखना है आपको, ठीक है। और चौथा अपने देखना है चेंज इन लास्ट डेट, सी एच आई एन जी था ना, सी एच आई एन जी मतलब कि लास्ट वाले, लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बाद में जो चेंज इन ओई डेटा आ रहा था अपना, उसको अपने को चेक करना है। यानी कि लगभग अपन स्टार्टिंग के 3-4 कॉलम अपन चेक करने वाले हैं, उनके थ्रू अपन बात करेंगे। अब देखो आपको एक चीज समझाता हूं मैं यहाँ पे, आप ये समझना, या तो आप कॉल खरीदोगे या आप पुट खरीदोगे, राइट। ये दो चीजें थी होगी। तीसरी, या आप कॉल सेल करोगे या आप पुट को सेल करोगे। अब मैं आपको वहां पे घसी पिट्टी कहानी नहीं बताने वाला कि ये सपोर्ट की तरफ निकलेगा, ये रजिस्टर की तरफ निकलेगा, ये देख लो सपोर्ट आ गया, ये गलत देख रजिस्टर, क्यों ही देखना मुझे। अगर मैं सपोर्ट रजिस्ट्रेशन से देखूंगा तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देख लूंगा ना, वहीं पे जाके देख लूंगा। यहाँ पे क्यों माथा खपाऊंगा मैं। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मुझे जो बाय करना है क्या एक्चुअल में उसका डेटा आ रहा है नहीं देख रहा, सिर्फ वही देखना है। कॉल देख रहे हो इसका मतलब कोई बाय करने की सोच रहे हो, पुट देख रहे हो इसका मतलब पुट बाय करने की सोच रहे हो, सिंपल। अब देखो ये वाला अपना करंट स्ट्राइक प्राइस आ रहा है, ठीक है। 22,900 अपना क्या आ रहा है, करंट स्ट्राइक प्राइस। तो जो भी आप ऑप्शन चेन ओपन करोगे उसमें आपको क्या करना है, 22,900 का, ये सॉरी, जो भी आप स्ट्राइक प्राइस ओपन कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का, उसका करंट स्ट्राइक प्राइस देखना। अब अगर आपको बाय करना है, यानी कि आपको लगता है कि कॉल ऊपर जाएगा या फिर आपको लगता है पुट ऊपर जाएगा, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो चीज आपको लग रही है कि कौन सी साइड में हमें देखना, कॉल खरीदना है पुट खरीदना है, उसी साइड का डेटा आपको देखना है। अगर मुझे लगता है कि 22,900 से मार्केट चला जाएगा 23,000 पे, कहां पे चला जाएगा मार्केट, 23,000 पे, तो 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 100 पॉइंट ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट में 100 पॉइंट ऊपर की मुझे कॉल खरीदनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो करंट स्ट्राइक प्राइस है, सबसे पहले तो करंट वाला देखूंगा। देखो 22,900 के ऊपर ओवाई डेटा कितना था, ओवाई डेटा कितना है यहाँ पे, 50,232, यानी कि लास्ट डे का ओवाई पोजीशन, लास्ट डे की लोट साइज, लास्ट डे का लोग जो कुछ भी बोल दो आप, ये कि लास्ट डे पे 50,232 डेटा जो थे या कॉन्ट्रैक्ट थे जो, या जो क्वांटिटी थी वो ओपन थी, ठीक है। ये तो होगी यहाँ पे पहला पॉइंट। दूसरी बात, चेंज इन ओआई, लास्ट डे पे 50,232 थे, आज के दिन 48,253 है, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहले तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो क्या होता है, ये माइनस वाला निशान आता है यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट डे पे 50,000 थे, आज के दिन 48,253 आ गए, तो यहाँ पे वॉल्यूम, ये कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ी या कम हुई, सबसे पहली बात। अगर लास्ट डे पे 50,000 थे, आज के दिन 48,000 है, तो लगभग ऑलमोस्ट कल के जितने आज आ गए, तो इसका मतलब है कि लोग जो है
या तो कॉल को खरीदने में इंटरेस्ट कर रहे हैं या कॉल को सेल करने में इंटरेस्ट कर रहे हैं, राइट। ये यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती है, या तो कॉल को खरीदने में इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग या कॉल को बेचने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट कॉल के अंदर ले रहे हैं। ये जाहिर है। तो लास्ट दिन 50,000 थे, फिर 48,000 आ गए, तो दोनों तरफ पॉजिटिव है। तो अपने को एक हिंट तो मिल गया है कि भाई कॉल की साइड में अपने को देखना है। उसके आगे वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, देखो यहाँ पे 60,000, फिर 3,52,000, फिर 3,49,000, फिर 12 लाख एकदम से, फिर 12, फिर 28,000। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, सबसे ज्यादा 23,000 पे, यानी कि इंक्रीज वॉल्यूम में मतलब कि लोगों का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो अभी तक तो हमारी चीजें फेवर में जा रही है, पॉजिटिव साइड पे जा रही है, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं फिर बाद में आईबी यहाँ पे कुछ ज्यादा दिखाई नहीं रहा, तो छोड़ दो आईबी, जो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज्यादा इंपॉर्टेंट मत देना इसको, ठीक है। एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, अब आती है असली कहानी, ठीक है। यहां तक आपको पता चल गया लास्ट डे 50,000 थे, दूसरे दिन 48,000 हुए, तो टोटल मिला के हो गए लगभग 1 लाख के समथिंग हो गए टोटल ये, ठीक है। तो बड़े हैं लोग, तो बड़े ही है ना, कम तो हुए नहीं। वॉल्यूम भी देखो इंक्रीज है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है वॉल्यूम भी, तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है अपने, क्योंकि भाई कॉल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं पता नहीं। लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या थी 115, लास्ट ट्रेडेड प्राइस लास्ट दिन 115 थी। अब आज के दिन कितनी है -276, यानी कि अब देखो ये जो मार्केट क्लोज हुआ ना उस समय का है, आज सैटरडे है, आज के दिन वीडियो बना रहे हैं, तो लास्ट ट्रेड प्राइस यानी कि 115 रुपए ये फ्राइडे वाले दिन क्लोज हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हिंट निकल के आएगा, समझने ट्राई करना, जो चीज बता रहा हूँ अच्छे से समझना। लास्ट ट्रेड यानी फ्राइडे वाले दिन 115 पे क्लोज हुआ है, और ये जो चेंज इन है ये प्राइस में कितना चेंज हुआ है ये बताएगा यहाँ पे 276, यानी कि ये नेगेटिव है। लास्ट डे पे 115 में क्लोज हुआ है और टोटल चेंज हुआ है जो माइनस में 276 हुआ है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि जब मार्केट ओपन हुआ था सुबह 9:15 तो ये प्लस में 276 था, यहाँ पे यस और नो, प्लस में 276 था और 115 था। तो मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ कि 1 7 1 8 1 9 2 1 3, मायने की मैं बोल सकता हूँ कि जब मार्केट ओपन हुआ था सुबह 9:15 तो 391 390 400 समथिंग की प्राइस चल रही थी, यस और नो। अगर कोई चीज सुबह सुबह 400 रुपए में चल रही थी और पूरे दिन होते होते वो 115 पे आ गई, तो वहां पे लोग खरीदने वाले ज्यादा हैं या बेचने वाले, पहले तो ये बताओ, खरीदने वाले ज्यादा है या बेचने वाले, बेचने वाले, यस और नो। तो ये जो डेटा है 50,000 पहले था, फिर 48,000 था, वॉल्यूम भी बढ़ा, ये खरीदने वालों का बढ़ा या बेचने वालों का, बेचने वालों का बढ़ा, यस और नो। तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से कि लोगों की सेलिंग पोजीशन यहाँ पे ऐड हो रही है, जो कि मैं आपको एक चीज बोल रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि बेचने वाले या खरीदने वाले हमें नहीं पता, डेटा देख के पता करेंगे। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है दोनों तरफ, दोनों दिन वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस इंक्रीज हुई। लास्ट डे की प्राइस 115 थी, लेकिन चेंज जो हुआ था पूरे दिन में 276, यानी कि 276 पे नीचे जाके क्लोज हुई। स्टार्टिंग में 400 थी, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि प्राइस नीचे जा रही है, प्राइस क्या कर रही है नीचे जा रही है, और फिर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि किसी चीज की प्राइस तो नीचे जा रही है और वॉल्यूम ऊपर की साइड में जा रहा है। तो लोग खरीदेंगे, बेचने वाले ज्यादा होंगे, खरीदने वाले बेचने वाले, जाहिर सी बात। तो लोगों को ये लग रहा है कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट क्या जाएगा नीचे साइड में जाएगा, तो लोगों ने क्या कर दिया सेल कर दिया। यानी कि जितनी प्राइस नीचे जा रही है लोगों का वॉल्यूम उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो लोग सेल करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं इसको बहुत ज्यादा, ठीक है। इसी के अपोजिट अपन देखें दूसरी साइड में, दूसरी साइड में अगर देखें अपन 22,900, अब देखो 22,900 के अकॉर्डिंग अगर अपन यहाँ पे देखें तो लास्ट डे का क्या था 58,907, और उसके बाद में चेंज इन ओआई कितना हुआ 26,000, यानी कि इसमें इतना ऐड कर दो, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये चेंज हो गया। अब देखो वॉल्यूम कितना 27,000, 27,000 वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, फिर 17,000, फिर 31,000, ठीक है। 27 लाख है, फिर 31 लाख, तो 31 लाख यहाँ तक आ रहा है। ये पुट की साइड में, ऊपर की साइड में देखेंगे 27 13 22 ये 14, तो ऊपर की साइड में नहीं है, यानी कि लोगों को ये लग रहा है, देखो मेरी बात समझने की ट्राई करना, पुट की साइड में बता रहा हूँ आपको कि लास्ट डे का ये आ रहा था करंट का चेंज इन ये हुआ, तो इन दोनों को मिला के आ गया अपना करंट का, तो पॉजिटिव निकल के आया। वॉल्यूम भी अपने पास में अच्छा खासा आ रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेड में है, तो ये भी पता चल गया। अब जो लास्ट आईवी आ रही है, यहाँ पे आईवी बढ़ी हुई आ रही है, इसको इग्नोर कर दो, नहीं भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। जो प्राइस की बात करते हैं, प्राइस लास्ट ट्रेड प्राइस थी वो 121 रुपए प्राइस थी, लेकिन चेंज कितना हुआ 72 रुपए। अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 72 रुपए तो ये आज के अंदर ऐड हुई है सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलने के बाद में, लेकिन सुबह से बात करें तो ये ऑलमोस्ट कितनी हो गई
75 मान लो आप, 25 और 20 45, ये मान सकते हैं 46 47, यानी कि सुबह जब मार्केट खुला था तो ये 47 रुपीज के अंदर थी ये वाली पुट, और मार्केट बंद होते होते कहां पे आ गई 121 रुपए, क्योंकि लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पे क्या दिखा रहा है 121 रुपए। ठीक है, तो एक चीज तो अपने को अब देखो सेटअप बन यहाँ से रहे, अब समझने की बात करना, हमें ये पता चल गया यहाँ पे कि अगर हम ऑप्शन बायर है, राइट, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, हमें खरीदना क्या है, क्या हमें कॉल खरीदना है, क्या हमें पुट खरीदना है। अब हमें यहां से ये पता चल रहा है, आपका सेटअप भी क्लोज होने वाला है, वीडियो भी क्लोज होने वाला है, तो अच्छे से समझना सारी चीजों को। यहां से हमें पता क्या चला, यहां से हमें ये पता चला कि जिस तरफ ऑप्शन का प्राइस लास्ट चेंज प्राइस से बढ़ता हुआ आ रहा है, हमें सबसे पहले तो वो देखनी, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी अपनी बढ़ती होनी चाहिए, चेंज इन ओआई भी अपना ग्रीन में होना चाहिए, और वॉल्यूम भी अपनी इंक्रीज होनी चाहिए। वापस से बोलता हूँ, लास्ट ट्रेडेड प्राइस अपनी बढ़ती हुई होनी चाहिए, चेंज इन ओआई अपना पॉजिटिव होना चाहिए, और वॉल्यूम ट्रेंड अपना इंक्रीज होना रहना चाहिए। उस तरफ अपने को बाइंग की साइड पे देखनी है। तो इधर तो देखो प्राइस डिक्रीज हो रही है, अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो मैं क्यों ही खरीदूंगा कॉल को, राइट, और प्राइस अगर बढ़ रही है तो मैं पुट को खरीदूंगा। अब अगर मुझे खरीदना है तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट की तरफ देखूंगा, लेकिन देखूंगा कब, अब वो देखो, अगर पुट कॉल की तरफ देखूंगा तो डेटा नीचे आएगा, और पुट की तरफ देखूंगा तो डेटा ऊपर की तरफ निकलेगा, राइट। अब आप देखना, पुट अगर देखेंगे यानी कि मार्केट नीचे साइड में जाएगा, तो नीचे साइड में जाएगा तो मार्केट ये दिख रहा है, अगर यहाँ पे 27 लाख वॉल्यूम आ रहा है और मुझे पुट खरीदना है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वॉल्यूम जो है 27 लाख से ऊपर कहीं ना कहीं होना चाहिए, यानी कि 27 लाख का वॉल्यूम जो अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आ रहा है, तो 30-35 लाख का स्ट्राइक प्राइस या फिर यूं कहे डबल का अपन माने, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट वहां तक जा सकता है। तो 27 लाख का वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर डबल कितना आ रहा है, 13 लाख, 22 लाख, 9, 14, 7, यहाँ पे कहीं पे भी डबल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अगर डबल नहीं आ रहा तो अपन यहाँ पे नहीं खरीदेंगे। कंडीशन अपनी क्या है, चेंज इन ओआई पॉजिटिव होनी चाहिए, सेटअप लिख लो वापस से, चेंज इन ओआई पॉजिटिव होना चाहिए, लास्ट स्ट्राइक प्राइस जो है उसका डेटा पॉजिटिव होना चाहिए, चेंज इन ओआई पॉजिटिव होना चाहिए, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए। मुझे पता है कि ये चीज आपको अभी अटपटी लग रही होगी, या फिर यू लग रहा होगा कि यार क्या ही सेटअप बता रहे हो, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, कुछ सेबी की गाइडलाइन की वजह से मैं आपको करंट डेटा यहाँ पे किसी स्टॉक का नहीं बता सकता। सबसे पहले आप समझना, किसी गाइडलाइन की वजह से, सेबी की गाइडलाइन की वजह से मैं करंट का डेटा आपके सामने शेयर नहीं कर सकता किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का। अगर ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको नहीं समझ में आया ये सेटअप, तो आप मुझे इसी कमेंट में कर देना वीडियो के अंदर, मैं और आप साथ मिलकर के सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे ऑफलाइन क्लास के अंदर, विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज नहीं उसके। बस मैं चाहता हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एटलीस्ट कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने एक वीडियो था, ये सेटअप हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो, मेरे लिए तो है, आपके लिए हो नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा इसको और ज्यादा इलिब्रेट कर पाऊं। और इलिब्रेट कैसे करूंगा मैं आपको, इस सेटअप को मैं कुछ डेटा निकाल के लाऊंगा पुराने स्टॉक्स के, 3 महीने पुराने, जैसे कि आपको पता ही गाइडलाइन, 3 महीने पुराने स्टॉक्स के डेटा निकाल के लाऊंगा, उन डेटा को आपके सामने रखूंगा। ये सारी चीजें तब जाकर के आपके सामने और ज्यादा क्लियरिटी होगी। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इतना लिख सकते हो कि ये सेटअप में 4 रूल बहुत ज्यादा जरूरी है, चेंज इन ओआई देखना है, ओपन इंटरेस्ट देखना है, वॉल्यूम देखना है, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितने से चेंज हुई है, बस ये देखना है। ये 4 चीजें कैसे देखना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई थिंक मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया, ऐसी वीडियो आप लोगों को बनाता रहूंगा। प्लीज वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।